क्लास +1 ग्रेविटेशन के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है ना जिससे हम ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ सरफेस से फायर करें फिर वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से ना बाहर चला जाता है। तो बेसिकली सपोज करो जैसे ये मैं अर्थ बना रहा हूँ, मैं स्फेयर कंसीडर कर रहा हूँ अर्थ को, तो इसका मास है m, जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R। सपोज करो इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है A, उस पॉइंट से मैंने फायर किया कौन सी वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी से, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है हमारे पास O पॉइंट से A तक का वो भी रेडियस ही होगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, अब ये देखो ना कि A पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास वो क्या होगी, 12mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है, वो इस केस में r है डिस्टेंस, बॉडी का मास में m मान रहा हूँ, उनके बीच का डिस्टेंस r है। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाऊँ यहाँ पे तो बेसिकली होगा क्या, ये देखो ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे जाके तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ना, जैसा कि मैंने बताया कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, और अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू 0 कहाँ होती है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो जब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये प्रिंसिपल लगाऊंगा तो 12mve² माइनस gm मास ऑफ बॉडी अपॉन r इज इक्वल टू 0 + 0। ट्रांसपोज किया हमारे पास क्या आ जाएगा, 12mve² इज इक्वल टू gmm/r। अब क्या होगा, हमारे पास मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधी सी बात है, देखो m से m तो कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बचेगा हमारे पास, वो क्या बचेगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगता है फिर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दैट इज़ इक्वल टू gm/r²। अगर मैं r² को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो gm की वैल्यू क्या होगी, g r² के इक्वल होगी। अब इस वैल्यू को बेसिकली इस वैल्यू को ना मैं इसमें पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले को भी हम यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू √2gm/r, लेकिन इसमें जब मैं इस वैल्यू को पुट करूँगा gr², तो देख लो फिर gm की जगह gr² पुट किया तो r से r² का एक r कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। वो क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr। तो ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये वो वेलोसिटी है जिससे मैं फायर करूँगा अगर अर्थ सरफेस से, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अगर मैं अर्थ के लिए बात करूं तो देखो अर्थ पे g की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर/सेकंड होती है, और जो हमारे पास रेडियस होता है वो कितना है, 6400 किलोमीटर। अगर उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा और साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा दैट इज़ 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को पुट करूंगा तो जो अर्थ के लिए हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी 11.2 किलोमीटर/सेकंड। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अर्थ सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर/सेकंड से फायर करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाएगा। इसके अंदर कुछ एक नोट वर्दी पॉइंट है वो देखने। सबसे पहली चीज़ क्या है कि एस्केप वेलोसिटी, देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gr। मास तो है ही नहीं इसमें, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास। दूसरी चीज़ देखो, क्या इसमें एंगल है कोई, कॉस साइन कोई भी एंगल नहीं है, तो एंगल से भी इंडिपेंडेंट है। तुम किसी भी एंगल से फायर कर सकते हो अर्थ सरफेस से, फ़र्क नहीं पड़ता हॉरिजॉन्टल रखा हो उसको वर्टिकल रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को ना एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी से फायर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी से फायर करके देख रहे हैं, और जब हम ऐसा करेंगे ना, हम एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी पे अगर फायर करेंगे तो फिर वो इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा नहीं। ठीक है, इट वोंट स्टॉप एट इन्फिनिटी। तो सपोज़ करो मैंने इसको वेलोसिटी दी और वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से बड़ी थी, तो इन्फिनिटी पे जाके सपोज़ करो इसकी वेलोसिटी हमारे पास आती है v'। ये वो वेलोसिटी है जो इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करेगी।
तो हमारे पास मास था m, उसको मैंने फायर किया इससे। अभी क्या है, इस पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाएंगे। अब इस पॉइंट पे सपोज करो इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ ना, तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ½ mv²। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो तो सेम ही रहेगी, -gm मास ऑफ बॉडी अपॉन जो भी डिस्टेंस है हमारे मास और अर्थ के मास के बीच में, जो कि क्या है, सेंटर से लेकर जो ये ओ पॉइंट है यहाँ से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस तो हमारा रेडियस ही होगा ना, तो वो लिख दिया। लेकिन इस बार क्या है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ½ mv² हो जाएगी। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ये जो हमारे पास स्पेशल केस है इसमें। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है काइनेटिक एनर्जी की, ए पॉइंट पे ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है -gmm/r इज इक्वल टू ½ mv² प्लस 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों से जो मेरे पास ए पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी वहाँ पे मैंने ½ m को कॉमन ले लिया और दूसरी वाली साइड से भी ½ m को वहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। मेरे पास बचेगा v² 2gm/r इज इक्वल टू v²। अब देखने वाली बात है, जो ये वाला मैंने फार्मूला बताया था ना, इस वाले फार्मूले में क्या था कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, √2gm/r। अगर मैं एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा ना हमारे पास, 2gm/r का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो मेरे पास ये जो 2gm/r है ये एक्चुअली में एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो मैंने बस वही पुट कर दिया। मैंने v² माइनस 2gm/r इज इक्वल टू v² में 2gm/r को एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर पुट कर दिया और वहाँ से मेरे पास v' निकल जाएगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फायर कर रहे हैं सरफेस से एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का। जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे।